दुनिया का एक ऐसा वॉल्ट जिसे पिछले 80 सालों से कोई भी चोर नहीं खोल पाया, जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही उस वॉल्ट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अगर गलती से भी कोई इस वॉल्ट के पास चला गया तो हाई अलर्ट के चलते 500 सोल्जर्स उसे चंद भर में भून कर रख देंगे, क्योंकि ये वॉल्ट इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। इसलिए 80 सालों से इस वॉल्ट को कोई भी नहीं खोल पाया है। लेकिन कुछ ऐसे शातिर चोरों ने न सिर्फ इस वॉल्ट को खोला बल्कि उसमें मौजूद खजाना भी चुराया। आज की हमारी ये मूवी भी ऐसी कहानी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक टीम स्पेन के सबसे बड़े बैंक में चोरी करती है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब ऐसा क्या हुआ था ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत अटलांटिक ओशन से होती है, जहां वॉल्टर अपनी टीम के साथ मिलकर ओशियन के अंदर खजाना ढूंढता है। दरअसल वॉल्टर की कंपनी पेशकीमती चीजों को बचाने का काम करती है, यानी कि अगर आपके पास कोहिनूर है और वो आपसे कहीं खो गया है तो वॉल्टर की कंपनी पहले उसको ढूंढती है, फिर उसे किसी सेफ जगह पर रखने का काम करती है। अब ये लोग कुछ एंटीक चीजों को ओशियन से निकालते हैं। इन सभी चीजों में 3 कॉइन ऐसे हैं जिन पर एक खजाने का रास्ता बताया गया है। अब ये लोग उन चीजों को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि कॉइन की मदद से बहुत जल्द ये खजाने तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से उनका ये मिशन फेल हो जाता है, क्योंकि तभी स्पेनिश पुलिस वहां जाती है और सारा सामान अपने कब्जे में कर लेती है। दरअसल वॉल्टर की टीम गलती से स्पेन की टेरिटरी में आ गई थी और बिना गवर्नमेंट परमिशन के वो लोग ये काम कर रहे थे। इसलिए स्पेन गवर्नमेंट ने इन सभी चीजों को अपने कब्जे में कर लेती है, जिसके बाद इस खजाने को स्पेन के सबसे बड़े बैंक के वॉल्ट में रख दिया जाता है। ये एक बहुत पुरानी मजबूत तिजोरी है, जिसे दुनिया की सबसे सेफ तिजोरी भी माना जाता है, जिसे खोलना लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ हमें वॉल्टर की टीम को कोर्ट रूम के अंदर दिखाया जाता है, क्योंकि इलीगल तरीके से ओशियन के अंदर खजाना ढूंढने की वजह से इनके ऊपर केस चलाया जाता है और परमिशन न होने की वजह से ये लोग इस केस को हार जाते हैं। अगले सीन में हमें टॉम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक इंजीनियर स्टूडेंट है और इस वक्त वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक कंपनी को इंटरव्यू दे रहा होता है और कंपनी उससे बहुत खुश होती है, क्योंकि कुछ समय पहले उसने मेक्सिको में ऑल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जिसकी वजह से कंपनियों को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। अब ये कंपनी चाहती है कि टॉम उनके लिए काम करे। इसके लिए वो टॉम को अच्छा पैकेज भी देने को तैयार है, लेकिन टॉम उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि टॉम वही काम करता है जिसे करने में उसे अच्छा लगता है। अब टॉम अपने पिता के साथ लंच पर जाता है, जहाँ उसके पिता उससे काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उसने अच्छे खासे पैकेज को रिजेक्ट कर दिया था। वो अपने पिता से कहता है कि उसकी सोच उन कंपनियों से नहीं मिलती, इसलिए वो ऐसे ही किसी भी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता। तभी टॉम को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, जो उसे अपने पास बुलाता है। फिर टॉम मैसेज करके पूछता है कि वो कौन है, तो सामने से रिप्लाई आता है कि उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद वो टॉम को एक जगह पर बुलाता है, जिसके बाद टॉम वहाँ जाता है। वहाँ टॉम को लॉरेन नाम की एक लड़की मिलती है। दरअसल लॉरेन वॉल्टर की टीम की मेंबर है और वो हाथ की सफाई में इतनी माहिर है कि सामने वाले इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका सामान कब चोरी हो चुका है। इसके बाद लॉरेन टॉम को वॉल्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ वॉल्टर उससे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी खोलने में उसकी मदद करने के बारे में कहता है। लेकिन टॉम उससे कहता है कि वो ऐसे काम नहीं करता। जिसके बाद वॉल्टर उससे कहता है कि उस तिजोरी के अंदर खजाना है, लेकिन वो तिजोरी अपने आप में इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है, जिसे खोल पाना वॉल्टर के बस की बात नहीं है। वो तो उसके ब्लूप्रिंट के बारे में भी नहीं जानता, इसलिए वो इस काम के लिए टॉम को अपने साथ शामिल होने को कहता है। फिर वॉल्टर टॉम को एक टिकट देकर वहाँ से चला जाता है। टॉम भी अपने घर आ जाता है। फिर वो उस तिजोरी के बारे में पढ़ता है, जिसके बाद उसे ये काम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो भी ये देखना चाहता है कि 80 साल पहले की इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा एडवांस कैसे हो सकती है। इसलिए वो वॉल्टर के साथ काम करने का मन बना लेता है। फिर वो अपने पिता को कॉल करके उनसे कुछ समय मांगता है। फिर टॉम लॉरेन से दोबारा कांटेक्ट करता है, जिसके बाद लॉरेन उसे वॉल्टर के ऑफिस में लेकर आ जाती है, जहां जाने के बाद वो वॉल्टर की टीम से मिलता है, जिसमें क्लॉस जो कि एक कंप्यूटर हैकर है, जेम्स जो वॉल्टर का पुराना साथी है और साइमन जो नई टेक्नोलॉजी बनाने में माहिर होता है। इन सभी से मिलता है। इसके बाद वो लोग सबसे पहले बैंक के सीसीटीवी कैमरा को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैंक के कैमरों में लॉगिन करने के लिए उन्हें बैंक अकाउंट चाहिए होता है। इसके बाद टॉम कहता है कि हम एक काम और कर सकते हैं, हम एक वॉइस मैसेज भेजकर किसी एम्प्लॉय से कोड ले सकते हैं। इसके बाद साइमन झूठा मैनेजर बनकर वॉइस मैसेज भेजता है और एक एम्प्लॉय से कोड डालने को कहता है। उसके ऐसा करते ही बैंक कैमरा सिस्टम उनके कंप्यूटर में लॉगिन हो जाता है। ये सब देखकर वो लोग टॉम से काफी इंप्रेस होते हैं। इसके बाद साइमन और जेम्स रेलवे टर्मिनल के नीचे जाकर बैंक की तिजोरी में घुसने का रास्ता देखते हैं, लेकिन हर बार की तरह उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। वही वॉल्टर टॉम को उस खजाने की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि स्पेनिश आदमी खजाने को चुरा लेता है और उसे छुपा देता है। किसी को नहीं पता होता
कि उसने ये खजाना कहाँ छिपाया था, लेकिन कुछ समय पहले एक आदमी उसके पास आया था जो उसे उस खजाने का एक मैप देता है। फिर वो टॉम को उन 3 सिक्कों के बारे में बताता है जिसकी मदद से कोई भी आदमी उस खजाने तक पहुंच सकता है। वॉल्टर आगे कहता है कि वो काफी टाइम से इन चीजों पर रिसर्च कर रहा है और उसने उन तीनों कॉइन को भी ढूंढ निकाला था, लेकिन स्पेनिश गवर्नमेंट ने उनको अपने कब्जे में ले लिया था और अब स्पेन के बैंक में बंद है। और अगर वो लोग इस काम को कर लेते हैं तो वो अनलिमिटेड खजाने के मालिक होंगे। इसके बाद वो कहता है कि वो ये काम सिर्फ खजाने के लिए ही नहीं करता बल्कि वो अपने पैशन के लिए ये काम करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उस बैंक की सिक्योरिटी को देखते हैं जिसकी सेफ्टी के लिए 3 लेवल को हाई टेक सिक्योरिटी तैनात की गई है। साथ ही 500 सिपाही भी तैनात होते हैं जिनका हेड गैस्टावो नाम का एक एक्स आर्मी ऑफिसर है जिसका नाम गैस्टावो है, जो बैंक की सेफ्टी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। वो बहुत ही खतरनाक आदमी होता है। अब वो सभी लोग जमीन के नीचे से बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं और साथ ही वॉल्टर उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें उस वॉल्ट तक पहुंचने का रास्ता होता है। वो बताता है कि अगर टाइम से पहले वॉल्ट को नहीं खोला गया तो अलार्म बज जाएगा और वो लोग पकड़े जा सकते हैं। अब ये सभी लोग बैंक के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो आसानी से बैंक के अंदर जा सके और बैंक की अंदरूनी डिटेल्स को जानने के लिए इन लोगों को इस बिल्डिंग को स्कैन करना होगा क्योंकि उस वॉल्ट को खोलने के लिए इन्हें सिर्फ 2 चाबियों की जरूरत है। साथ ही इस बैंक के चीफ के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। इसके बाद ये लोग अपना पहला ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं जो कि होता है इस बिल्डिंग का ले आउट निकालना। इसलिए ये लोग नकली आईडी बनाते हैं। टॉम और साइमन इस बैंक के अंदर सफाई कर्मचारी बनकर जाते हैं ताकि वो लोग स्कैनर के जरिए इस पूरी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट 3D व्यू ले सके, जबकि दूसरी तरफ लॉरेन फेमस पेंटिंग्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर जाती है। जिस रूम में इन पेंटिंग्स को सेव रखा जाएगा उसी रूम में इस बैंक के वॉल्ट की चाबी भी रखी होती है। अब लॉरेन उस रूम में जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे इस बैंक के चीफ सिक्योरिटी मिल जाता है। फिर लॉरेन जानबूझकर उसे अपनी कॉफी मग को पकड़ने के लिए कहती है ताकि वो उसके फिंगरप्रिंट्स ले सके, जो कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए काफी जरूरी है। इसके बाद लॉरेन एक रूम में जाती है जहाँ पर उसकी पहली पेंटिंग रखी होती है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉज बैंक के कैमरों की स्पीड को कम कर देता है और लॉरेन की एक वीडियो को ही स्क्रीन पर दिखाता रहता है ताकि बैंक के सिक्योरिटी स्टाफ वही देखे जो वो दिखाना चाहते हैं। फिर लॉरेन जल्दी से पहली चाबी को स्कैन करने लगती है। तभी वहाँ बैंक मैनेजर आ जाता है और उसके वहाँ आने से लॉरेन के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है क्योंकि जो वीडियो स्लो मोशन वाली टीम के आगे चल रही है वो कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। अब लॉरेन के पास बस 20 सेकंड है और उसी पोजीशन में वापस जाना होगा जिस पोजीशन में वीडियो चल रही है। वो मैनेजर को अपनी बातों में फंसाकर जल्दी से उसी पोजीशन में आ जाती है जैसी पोजीशन में वो वीडियो में थी। उसका पहला काम यही खत्म हो जाता है। फिर वो दूसरी चाबी के लिए निकल जाती है, जबकि दूसरी तरफ टॉम उस रूम में चला जाता है जहाँ से वो वॉल्ट के स्ट्रक्चर को आसानी से स्कैन कर सके। और ये सब करने के लिए वो एयर क्लीनर बन जाता है और वो इस बैंक के एक मीटिंग रूम की टेबल के नीचे छिप जाता है और अपना मैग्नेटोमीटर नीचे रखता है और स्कैनिंग स्टार्ट कर लेता है। लेकिन तभी इस कमरे में कुछ लोग मीटिंग करने के लिए आते हैं। अब टॉम उस टेबल के नीचे फंसा जाता है। तभी स्कैनिंग बीच में ही रुक जाती है क्योंकि इन लोगों के इस कमरे में आने की वजह से डिवाइस थोड़ी में मैल फंक्शनिंग होने लगती है, जिसकी वजह से स्कैनिंग बीच में रुक गई थी। अब अगर टॉम दोबारा से स्कैनिंग को स्टार्ट करेगा तो जब स्कैनिंग खत्म होगी तो वहाँ का फायर अलार्म भी बज सकती है और वो लोग पकड़े जा सकते हैं। लेकिन टॉम अपने काम को अंजाम दे देता है और स्कैनिंग को दोबारा शुरू कर देता है और जब स्कैनिंग ओवर होती है तो अलार्म बजने की वजह से सभी लोग भागने लगते हैं। आर्मी के लोग बैंक के अंदर आ जाते हैं। बैंक को बंद कर दिया जाता है। वही लॉरेन दूसरी चाबी को भी स्कैन करने में कामयाब हो जाती है। अब उन लोगों को कैसे भी करके जल्द से जल्द इस बैंक से बाहर जाना होगा। जब बैंक का माहौल नॉर्मल होता है तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब ऑपरेशन खत्म होने के बाद सभी लोग इस बैंक के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने लगते हैं क्योंकि अब इनके पास बैंक का पूरा प्रिंट आ चुका था। साथ ही उनके पास दोनों चाबी के प्रिंट भी मौजूद थे। अब ब्लूप्रिंट की मदद से इन लोगों को पता चलता है कि जहां पर ये वॉल्ट मौजूद है उस जगह के नीचे पानी की टंकी होने की वजह से उनका डिवाइस काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो लोग अच्छे से उस एरिया को स्कैन नहीं कर पाए थे। लेकिन इन्हें इतना पता चल जाता है कि तिजोरी उस टंकी से नीचे होती है और तिजोरी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर इसके ऊपर थोड़ा सा वेट बढ़ा तो तिजोरी के अंदर दरवाजे बंद हो जाएंगे और वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगेगा, जिसकी वजह से वॉल्ट के अंदर पानी बढ़ने लगेगा और उस वॉल्ट को खोल पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब वॉल्टर टॉम को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ साइमन और जेम्स वॉल्ट तक जाने का रास्ता देखते हैं और उन्हें तिजोरी का रास्ता मिल जाता है। वो लोग वॉल्ट को देखने लगते हैं जो कि टाइटेनियम से बनी होती है। वो लोग वापस आ जाते हैं और सबको वॉल्ट के डिजाइन के बारे में बताते हैं, जिसे तोड़ने में लगभग 15 दिन लग सकते हैं। ये सुनकर वॉल्टर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि 15 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो प्लान को कैंसिल कर देता है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वही वॉल्टर छत पर जाकर फुटबॉल का सेमीफाइनल
सेमीफाइनल मैच देखने लगता है और बैंक में लगे कैमरे की पोजीशन को देखने लगता है जो कि मैच की तरफ थी। इसके बाद वो प्लान बनाता है और सबको वापस बुलाता है। वो सबसे कहता है कि हम वॉल्ट को नीचे से नहीं बल्कि बैंक के ऊपर से तोड़ेंगे। जिसके बाद जेम्स कहता है कि वहाँ बहुत सारे कैमरे हैं जिसकी वजह से ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। तभी वॉल्टर उन्हें बताता है कि अगर स्पेन सेमीफाइनल जीत जाती है तो बैंक के सब कैमरे स्पेन के फाइनल की ओर मुड़ जाएंगे, जिससे उन्हें मौका मिल जाएगा और वो आसानी से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। और इन सब की किस्मत का फैसला सेमीफाइनल के ऊपर डिपेंड हो जाता है और ये लोग स्पेन के जीतने की उम्मीद करने लगते हैं। वही वॉल्टर टॉम से वेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहता है। अब स्पेन सेमीफाइनल जीत जाती है लेकिन अभी तक भी टॉम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता तो वो काफी निराश हो जाता है। लेकिन लॉरेन उसका मूड लाइट करने के लिए उसे एक पब में लेकर जाती है जहाँ वो देखता है कि कैसे वेटर ड्रिंक को सर्व करने से पहले उसके ऊपर स्प्रे करता है। जिसके बाद टॉम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से ऑफिस में जाता है और सबको बताता है कि वेट को कैसे स्टेबल किया जाता है। वो कहता है कि अगर टाइटेनियम के ऊपर नाइट्रोजन को स्प्रे किया जाए तो वो आसानी से उसे जमा कर सकता है। जिसके बाद उसके ऊपर कितना भी वेट क्यों ना बढ़ा दिया जाए तो भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये सुनकर उन सभी लोगों की फिर से उम्मीद जागने लगती है और वो सभी लोग फिर से अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें गैस्टावो को दिखाया जाता है जो कि एक हेल्पर से बात करता है। वो हेल्पर उसे बताता है कि वो पिछले 2 दिन से छुट्टी पर था। ये सुनकर गैस्टावो को थोड़ा शक होता है। वो दोबारा से बैंक के सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगता है। वो लोग साइमन और जेम्स को पहचान लेते हैं। वो समझ जाता है कि ये लोग उस खजाने को वापस लेने आए हैं जो स्पेन की गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। इसके बाद गैस्टावो बैंक की सिक्योरिटी को बढ़ा देता है ताकि वो लोग चाहकर भी अपने प्लान को अंजाम ना दे सके। वही वो सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब साइमन को काम दिया जाता है कि वो वॉल्ट के ऊपर लगातार नाइट्रोजन का स्प्रे करता रहेगा जब तक वो जम नहीं जाता। वही टॉम, लॉरेन और जेम्स वॉल्ट के अंदर जाएंगे और उन तीनों कॉइन को ढूंढ कर लाएंगे। वही क्लॉस और वॉल्टर उन्हें जानकारी देते रहेंगे कि उन्हें कैसे काम करना है। अब वो लोग बैंक की बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं और इनके पास चोरी करने के लिए सिर्फ 146 मिनट होते हैं क्योंकि उसके बाद फुटबॉल मैच खत्म हो जाएगा और मैच खत्म होने बाद बैंक के सभी कैमरे वापस अपनी सही पोजीशन पर आ जाएंगे। अब ये सभी लोग बैंक के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने में क्लोज उनकी मदद करता है। अब ये लोग एक विंडो के जरिए वॉल्ट के पास आ जाते हैं जिसके बाद वो लोग गैस्टावो का फिंगरप्रिंट लगाकर गेट खोलते हैं। वही क्लॉस उन्हें वॉल्ट का पासवर्ड बता देता है जिसके बाद वॉल्ट खुल जाता है। लेकिन अंदर जाने से पहले वो साइमन से इस बात को कंफर्म करते हैं कि क्या उसने टाइटेनियम पर नाइट्रोजन स्प्रे कर दिया या फिर नहीं। वही साइमन बताता है कि उसने उसे पूरी तरह से फ्रिज कर दिया है। जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर भी वेट मशीन 0 पर ही रहती है क्योंकि वो मशीन नाइट्रोजन से जाम हो चुकी थी। अब वो तीनों जल्दी से खजाने में से उन तीनों कॉइन को ढूंढने लगते हैं। वही दूसरी तरफ एक सेंसर चालू हो जाता है जिसकी वजह से गैस्टावो को पता चल जाता है कि तिजोरी के अंदर कोई है। वो जल्दी से सिक्योरिटी को वहां जाने के लिए कहता है। वो समझ जाता है कि कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई है। वो जल्द से जल्द वॉल्ट की सिक्योरिटी को टाइट करता है। वही उन तीनों को वो कॉइन मिल जाते हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। लेकिन तभी जेम्स, टॉम और लॉरेन को गन दिखाने लगता है और उनसे कॉइन को देने के लिए कहता है। वो लोग ऐसा करने से मना करते हैं तो वो कहता है कि वो ब्रिटिश एजेंसी के लिए काम करता है, इसलिए अगर वो पकड़ा भी गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे बचा लेगी। लेकिन अगर तुम सब पकड़े गए तो तुम लोगों को जेल हो जाएगी। इसके बाद वो लोग उसे कॉइन दे देते हैं। लेकिन अब नाइट्रोजन धीरे धीरे पिघलने लगी थी जिसकी वजह से पानी की ड्रॉप जमीन पर गिरने लगती है जिसकी वजह से वहाँ का अलार्म बज जाता है और वॉल्ट के अंदर पानी भरने लगता है। लेकिन जेम्स पहले से ही सूट पहन कर आया था इसलिए वो उसी रास्ते से बाहर चला जाता है जहाँ से पानी आ रहा था। वही वॉल्ट के अंदर पानी बढ़ने लगता है। वही बाहर सिक्योरिटी आर्मी पानी निकलने का इंतजार कर रही है क्योंकि वो लोग अंदर नहीं जा सकते। अब टॉम वहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता खोजने लगता है। तभी वो साइमन से कहता है कि वेट मशीन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वजन को रख दो ताकि वजन को न्यूट्रल किया जा सके और पानी अपने आप कम हो जाएगा। साइमन ऐसा ही करता है। वो नाइट्रोजन के सिलेंडर को उसके ऊपर रख देता है जिसके कुछ टाइम बाद पानी की मात्रा कम होने लगती है। फिर लॉरेन और टॉम भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे ही वॉल्ट के अंदर का पानी खाली होता है तो तिजोरी खुल जाती है लेकिन आर्मी को वहाँ कोई नहीं मिलता जिससे गैस्टावो समझ जाता है कि वो लोग विंडो के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। जिसके बाद वो सभी ऑफिसर को उनके पीछे भेज देता है। लेकिन लॉरेन टॉम के साथ बैंक के चेयरमैन के रूम में आ जाती है जहाँ की विंडो हमेशा खुली रहती है क्योंकि चेयरमैन उस विंडो पर खड़ा होकर अक्सर स्मोक किया करता है। इसके बाद वो दोनों उस विंडो के जरिए नीचे चले जाते हैं और भीड़ में शामिल हो जाते हैं क्योंकि अभी भी स्पेन का मैच चल रहा था। वो दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं क्योंकि वो लोग पहले से ही स्पेन टीम की टी शर्ट पहन कर आए थे। अब वो लोग भी उस भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। आर्मी ऑफिसर उन्हें ढूंढते हुए नीचे आ जाते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अब स्पेन टीम भी ये मैच जीत जाती है जिसकी वजह से भीड़ में हलचल और बढ़ जाती है और वो ऑफिसर अब अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं।
वही जेम्स उन कॉइन को लेकर मार्गरेटा के पास जाता है, लेकिन चेक करने के बाद पता चलता है कि वो कॉइन नकली है। वहीं हम देखते हैं कि वॉल्टर अपनी टीम के साथ है और वो सभी एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल लॉरेन पहले ही कॉइन को एक्सचेंज कर चुकी थी और जो कॉइन उन्होंने जेम्स को दिए थे वो नकली थे। अब वो सभी लोग कॉइन की मदद से खजाने की लोकेशन का पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि खजाना लंदन में है। अब अगले सीन में लॉरेन को बैंक ऑफ इंग्लैंड में दिखाया जाता है और यही इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पहला पार्ट पसंद आया होगा। दूसरे पार्ट को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी सेकंड पार्ट का वेट करोगे, लेकिन अगले पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तब तक के लिए खुश रहे, सेफ रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।